हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्कोप ऑफ फिजिक्स और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन और साइंटिफिक मेथड, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। किसी भी फिनोमेना को समझने का क्या तरीका होता है, कैसे उसको हम लेबोरेटरी में जाके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स एम्बेडेड पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दैट इज टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि हम उसको किसी भी फिनोमिना को जो नेचर में हो रहा है उसकी हम कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्कोप। हम उसकी छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक जो उसका एंड है, मतलब जो हमारे हिसाब से एंड है। एंड तो सीधी सी बात आपको देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, मैं पहले बता चुका हूँ मैं। पर जहाँ तक हमें पता है उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसके बीच की रेंज का जो भी चीज़ आती है उनको पढ़ना, उससे हम कहते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, किसी भी फिनोमेना की डायमेंशन को नापना, मेजरमेंट करना, जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसे ही अपन ने इसको स्कोप कहा है। किसी भी फिनोमेना के बारे में उसके डायमेंशंस, उसकी मेजरमेंट को स्टडी करना फिजिक्स में क्या कहलाता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखें सिंपल वर्डों में बनाकर तो क्या लिखेंगे, टोटल स्प्रेड ऑफ ए फिनोमेना, its measurement and dimension what we study in physics is known as स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स किसी भी फिनोमेना के मेजरमेंट, डायमेंशन, जो भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं, डेट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब ये जो होता है, जो स्कोप होता है, वो टू टाइप्स का अपन कंसीडर करते हैं। पहला मैक्रोस्कोपिक और दूसरा बच्चों माइक्रोस्कोपिक। पहला मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। तो इस माइक्रोस्कोपिक की जो रेंज होती है बच्चों, वो होती है 10⁻⁻⁶ से छोटी चीज़ें सारी। ठीक है, साइज कैसा होता है बच्चों, स्मॉलर देन 10⁻⁻�6, और इसमें साइज मोर देन, हम लिख सकते हैं 10⁻0। ठीक है, या अपन कहें 1, कितना लिख सकते हैं इसको, 1। यानी इससे जो भी बड़े होंगे इस पावर से, इस रेंज से जो बड़े होंगे, उन्हें अपन कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और इस रेंज से छोटे वो माइक्रोस्कोपिक। कोई भी ऐसी चीज़ जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जाए उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं अपन, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ें देखती हैं, इसलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो चीज़ें हम यूज में करेंगे वो 10⁻⁻⁶ से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ से जो छोटे साइज की चीज़ें हैं उनको आप कौन से डोमेन में रखते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, और इसको मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। अब मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों की जो भी चीज़ें जो हैं वो फाइनाइट साइज की हैं। कैसी हैं, फाइनाइट, थोड़े से बड़े साइज की हैं, एक निश्चित साइज है, बड़ा है। ठीक है, जिसे इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो साइंस आती है फाइनाइट साइज की, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्लासिकल फिजिक्स को। अब सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स क्या है भाई, सिंपल से यहाँ पे समझ लो, जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना फिजिक्स में, जो पढ़ने वाले हो आप इस चैप्टर में, इस क्लास में, वो सारी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। जैसे कि अपन बात करें आपकी, अपन ले लें कुछ भी मैकेनिक्स ले लेते हैं।
मैकेनिक्स क्या होती है आपको बच्चों, जिसमें किसी पार्टिकल के मोशन को, उसके रोटेशनल मोशन को, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ले लें अपन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ले लें, ठीक है, और ऑप्टिक्स ले लें, लाइट के बारे में जो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये जो है ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं और इनके बारे में ही जो पढ़ना होता है। ये जो रेंज कौन सी रेंज के होते हैं, मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। कौन से डोमेन में आते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करूं तो इसके अंदर बच्चों क्या आता है आपका, इसके अंदर आपकी आती है न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। क्या आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स आ जाती है इसके अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर कौन सी फिजिक्स आ जाती है बच्चों आपके पास, ये मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हम प्रोटॉन और जो आपके न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन है उन और प्रोटॉन है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और इनके बीच का जो रेंज होता है, यानी मैं अगर कह दूँ माइक्रो से बड़ा और मैक्रो से छोटा, इनके बीच में होता है बच्चों मीजोस्कोपिक। कौन सा होता है, मीजोस्कोपिक, जो बीच की रेंज का होता है। इससे बड़ा यानी 10⁻⁻⁶ से तो बड़ा और 10⁻�0 से छोटा। ठीक है, ये मेजोस्कोपिक होते हैं, यानी इनके बीच की जो स्टडी होगी वो मेजोस्कोपिक है। लेकिन हम जो क्लियरली डोमेन मानते हैं वो दो ही डोमेन मेजरली लेते हैं, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो, जहाँ पे एक वन क्लासिकल या मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं इसके अंदर अपन। तो ये सारी जो फिनोमिना डिस्कस करते हैं वो हम मैक्रो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटम है, इनके अंदर घुस के, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो माइक्रो फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या होता है स्कोप, कि कोई भी फिनोमिना जो है उसकी जो भी मेजरमेंट डायमेंशन हमें पढ़नी है, जो भी मेजरमेंट और डायमेंशन हमें पढ़नी है उनका, और उनके बारे में जो भी स्टडी करते हैं हम किसी फिनोमिना को लेकर, वो जो होता है जो स्टडी, वो क्या होती है, स्कोप ऑफ फिजिक्स होता है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ लें, डेट इज स्कोप। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक 10⁻⁻⁶ से नीचे वाली सारी चीज़ें, और ये माइक्रोस्कोपिक 10⁻0 से ऊपर वाली, इनके बीच में क्या है, मेजोस्कोपिक है। बीच में क्या है, मेजोस्कोपिक है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें और मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या हमको पढ़ना है। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि लेंथ में, मास में, ठीक है, कितना मास हो सकता है मैक्सिमम, कितना लेंथ है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो स्कोप अगर हम लेंथ में निकालें और किस में निकालें, टाइम में निकालें, तो लेंथ में अगर हम टोटल स्कोप की बात करें लेंथ में, तो लेंथ में देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके, यानी जो मिनिमम मेजरमेंट है सबसे लेस, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डेट इज कितना है बच्चों, 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर से लेके टू साइज ऑफ यूनिवर्स, जो कितना एज्यूम किया गया है 10⁻26 मीटर, इतना बड़ा। अब 10⁻26 गिर ही गया ढक्कन, है ना, इसको तो गिरना ही है एक बार। तो द साइज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻26 मीटर। मतलब कहने का ये है कि इस छोटे से इलेक्ट्रॉन के साइज से लेके हम यूनिवर्स के साइज तक को हम मेजर करेंगे, इसके बारे में जो चीज़ें पढ़ेंगे, डेट इज स्कोप इन लेंथ। ठीक है, स्कोप में लेंथ कितना है, इतना, तो स्कोप कितना हुआ इसका बताओ, स्कोप कितना हुआ, लगभग हो गया 10⁻40 मीटर का। देखो 40 या 41 अबाउट, देखो 14 से लेके 26 तक। अब इसके बीच में टोटल आएगा ना, -14 से पहले 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 26 और आगे जाएंगे, तो लगभग 10⁻41 मीटर। और इससे बड़ा भी, इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी इससे अगर इससे छोटा होगा तो इससे बड़ा, वैसे हम कॉमनली यही लेंगे। ठीक है, लगभग 10⁻40, 14, हाँ, तो -14 पूरा जाएगा, फिर 0, फिर 26, 41 के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मास की, ओके, तो मास में अपन क्या करते हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना, 10⁻31 मीटर, मीटर नहीं केजी, टू द साइज ऑफ या टू द मास ऑफ यूनिवर्स, जिसको कितना एज्यूम किया गया है
मास ऑफ यूनिवर्स, जिसको यूज कितना यूज किया है 10 टू द पावर 55 kg, 10 टू द पावर 55 kg इतना मास लिया गया है। इसका स्कोप कितना है -21 से 55 तक ले जाओ, स्कोप निकाल सकते हैं। अब यहीं अगर हम टाइम स्केल की बात करें या टाइम रेंज की बात करें तो इसको क्या करते हैं, द टाइम रेंज इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग लेंथ स्केल बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लेंथ स्केल को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दे तो हमें टाइम की भी रेंज मिल जाएगी कि टाइम को कहाँ से कहाँ तक। तो कैसे करेंगे इसको, मिनिमम कितना हो जाएगा देखो, 10 टू द पावर -14 को अगर डिवाइड करें 10 टू द पावर 8 से तो हो जाएगा 10 टू द पावर -18 सॉरी 22 सेकेंड्स। और मैक्सिमम की बात करें अगर बच्चों तो कहाँ तक से आएगा ये 10 टू द पावर कितना है हाईएस्ट 10 टू द पावर 26 मीटर, यानी कितना है 10 टू द पावर 26, उसको लाइट ऑफ स्पीड से डिवाइड करें 10 टू द पावर 8 तो कितना जाएगा, ये करेंगे ऊपर जाएगी पावर तो 10 टू द पावर माइनस का 10 का पावर 18 सेकेंड्स, यानी 10 की पावर -22 सेकेंड से लेके ये मैक्सिमम होती क्या है, ये 1 मिलीमीटर इतने सेकंड में चल लेती है लाइट, ठीक है, उसके हिसाब से दे रखा है, इतने 1 मीटर इतने सेकंड में चलती है। और कितना, पूरे यूनिवर्स को 10 टू पावर 18 सेकंड्स में, एक बार यूनिवर्स ऐसे और ऐसे झूला उसका टाइम कितना 10 टू पावर 18 सेकंड्स, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट करता है तो उसका ये टाइम रेंज है, ठीक है, 10 टू पावर 18 सेकंड्स। क्लियर है बात। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा इसकी रेंज हो जाएगी 10 टू पावर 40 के आसपास। देखो ये भी आ जाएगा शायद -20 से 0 जाएगा, फिर उसके बाद 80 ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं किसकी, लेंथ की, मास की और टाइम के स्कोप। बात समझ में आई। टाइम का याद रखना है आपको। टाइम का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो लेंथ की स्केल है उसमें स्पीड ऑफ लाइट का डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ में आई। तो सेम टाइम की रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। आगे की बात करते हैं कि इसके एक्साइटमेंट्स क्या हैं, इसके एक्साइटमेंट्स क्या हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें और मैं आपको फिर बताता हूँ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करें बच्चों, क्या बताया मैंने, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स को पढ़ के हम एक्साइटेड नहीं होते इतने, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, लॉज को यूज करके जो इन्वेंशंस करते हैं, जो डिस्कवरीज करते हैं, या किसी फिनोमेना को जो हम एक्सप्लेन करते हैं, वो होती है एक्साइटमेंट। बात समझ में आई। उसके हमने क्या किया, फिजिक्स के लॉ को यूज करके क्या बना लिया, सेल फोन बना लिया। ये एक्साइटमेंट है। हम उसको देखकर टीवी देखकर एक्साइटेड होते हैं, एरोप्लेन देखकर एक्साइटेड होते हैं। ये एक्साइटमेंट कहाँ से आई, जब हमने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के लॉ को, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करके जब हमने ये इन्वेंशंस किए, तब ये एक्साइटमेंट आई। तो इसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, द डिस्कवरीज इन्वेंशंस और एक्सप्लेनेशंस made with the help of laws or principle of physics are excitement of physics। ये क्या है, फिजिक्स की एक्साइटमेंट है, आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये सारी क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ
फिजिक्स है भाई। इसके बेस पर जो अपन ने डिस्कवरी करी है, जो भी अपन ने एक्सप्लेन किया है, इन्वेंशन किया है, वो सारे क्या है, इसके एक्साइटमेंट हैं। आई होप दिस बात क्लियर। अब अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें एक्साइटमेंट फिजिक्स से, आप देखो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, कि इफ़ यू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कैन एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमिनास ऑफ नेचर। नेचर के बहुत बड़े बड़े फिनोमिनास, नेचर के बहुत बड़े बड़े फिनोमिनास जो हैं, कुछ कंसेप्ट फिजिक्स के लाकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे अभी आप जब पढ़ोगे ये बारिश की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो वो हमें बहुत तेज़ी से क्यों लगती, हम उसके अंदर कुछ फिजिक्स के लॉ लगाते हैं, स्टोक्स थ्योरम, आगे सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करके हम पता कर लेते हैं कि अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है। अगर दूसरी बात करें हम इसके, तो और देखो जैसे कि अपने आजकल अपन अप्लाइड फिजिक्स को यूज़ कर अपन ने क्या किया, फिजिक्स के लॉज को लगाकर अपन ने क्या किया, अप्लाइड फिजिक्स जैसे मान लो जो आपने फॉर एग्जांपल के लिए देखें अगर अपन को, जैसे अपन ने सेल फोन बना लिया, यानी सेल फोन है कि नहीं है, और मान लो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें लिखने को, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है ना, रोबोटिक्स, लेजर्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अपन किससे, अप्लाइड फिजिक्स को यूज़ करके यूज बनाते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अप्लाइंग फिजिक्स है ना, बाई अप्लाइंग ऐसे लिखते हैं, बाई अप्लाइंग लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स to make a device या to make a useful device is the most interesting, exciting and challenging ठीक है, कि किसी भी अप्लाइड फिजिक्स को यूज़ करके हमने क्या बनाया, सेल फोन बना लिए, 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए, रोबोटिक्स लाए, लेजर्स लाए, और भी बहुत से टीवी, फ्रिज, कूलर, सारी चीज़ें किस पे बने, फिजिक्स पे बेस है, ठीक है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके अगर अपन जो फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके, उनके प्रिंसिपल को यूज़ करके अगर अपन कोई यूजफुल डिवाइस बनाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। सोचो खुद की कोई डिवाइस बना लो आप, हाँ फिर अरे सर अब तो आपने बोल दिया है, अब तो हम डिवाइस बना के ही रहेगा सर, क्या डिवाइस बनाएंगे ये पता नहीं है ना, फिजिक्स ही नहीं आती ना, अभी तो सीख रहे हैं सर। अरे कैसे पता आपको नहीं आती है, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, ठीक है। तो कोई डिवाइस खुद की बना लो तो भाई अलग ही चरम सीमा पर पहुंच जाओगे आप खुशी की, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि आप फिजिक्स को अप्लाई करके आप अपनी डिवाइसेस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे किसके, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारे उसी से बने हुए हैं, ठीक है। और ये और चीज़ों से जुड़ा है, आप देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि बायोलॉजी पढ़ो तो आपको वहाँ भी फिजिक्स की ज़रूरत तो पड़ने वाली है भैया, है ना। माइक्रोस्कोप फिजिक्स से है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में अपन छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़, वो भी माइक्रोस्कोप का तो यूज़ करोगे भाई इन छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो माइक्रोस्कोप जो है वो फिजिक्स की टेक्नोलॉजी से बना है ना, लेंस लगाकर छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने क्लास 10th में, उन सब का यूज है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ बढ़िया से एक्साइटमेंट के एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, बात समझ में आई। और अगर अपन चाहो तो एक और लिख सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई इसके जो क्वांटिटेटिव, जैसे क्या करते हैं अपन क्या करते हैं बच्चों कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट द की एक्साइटमेंट is the key excitement as the law of nature can be
express in precise mathematical equations. प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये भी एक एक्साइटमेंट है कि भाई हम बड़े से बड़े फिनोमिना को एक छोटे से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कितनी एनर्जी है, कितना टाइम लगाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, और उस मैथमेटिकल मॉडलिंग में छोटे से फॉर्मूले से बड़े फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिर आपका एक आगे आएगा भाई टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें याद कर लो कि भाई कौन कौन सी उससे रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट आपको एक फॉर्मेट में आपको दे दूँगा, वो आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, कुछ गिने चुने, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है कि कैसे फिजिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं, वो हीट इंजन बनाने में, स्टीम इंजन बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। तो कैसे उनके प्रिंसिपल पे काम करती हैं सारी, ठीक है। और कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी है उसने मैग्नेटिज्म को जन्म दिया, ये सारी चीज़ें किससे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन सब के लिए मैं क्या करूँगा कि कौन से लॉ को यूज़ करके कौन सी टेक्नोलॉजी लाएगी, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक लिस्ट लगा दूंगा, उसे आप नोट कर लें। तब तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्कोप क्या है आपको, कि जो टोटल मेजरमेंट, टोटल डायमेंशन का मेजरमेंट, ये आपका क्या है बच्चों, इसका एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट आप समझ लो, जो चीज़ आप देख के खुश हो जाओ। आप फिजिक्स के लॉ को यूज़ करके जो भी आपने चीज़ें देखी, टीवी, कूलर, फ्रिज, ठीक है, रोबोटिक्स, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, लेजर लाइट, जो भी है, ये सारे एक्साइटमेंट है, ठीक है। और आप इनको समझ लो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगली वीडियो के में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो हमारा फोर्सेस हैं नेचर में, वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।